हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का फिर से स्वागत है। स्टूडेंट आज हम लोग पढ़ाएंगे आप लोग को, देखिए जनरल साइंस का ये क्वेश्चन है। ये प्रीवियस बैकग्राउंड में पूछा गया है, एसएससी CHSL में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका हेल्प करेगा आपको तैयारी में, ठीक है। अब देखिए सल्फर क्या है स्टूडेंट? मेटल, नॉन मेटल, मिक्सर और मेटलाइट। तो सल्फर क्या होगा आपका? सल्फर आपका क्या होगा? नॉन मेटल होगा, क्योंकि सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है? 16 होता है। 16 को यदि ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 2, 8 और क्या होगा? 6 होगा। जिसका आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा होगा वो आपका जनरली स्टूडेंट क्या होता है? नॉन मेटल होता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका, ये देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? आपका 4 से ज्यादा है। इसका मतलब ये क्या होगा? आपका नॉन मेटल होगा। ये भी आप इस तरह करके भी याद रख सकते हो। यदि किसी का एटॉमिक नंबर पता है उसको ब्रेक कर लो और उसके बाद देखो कि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है। 4 से यदि ज्यादा होगा तो वो क्या होगा? आपका नॉन मेटल होगा। इसका मतलब सल्फर क्या है? एक आपका नॉन मेटल है, ठीक है स्टूडेंट। द एलॉय ऑफ लेड एंड टीन, मतलब यदि लेड और टीन को यदि मिक्सअप करेंगे स्टूडेंट तो क्या बनेगा वो आपसे पूछ रहा है। इसका मतलब सोल्डर, स्टील, गन मेटल और मेटलाइड। इसका मतलब है यदि लेड और टीन को मिक्सअप करेंगे स्टूडेंट तो आपका क्या बनेगा? सोल्डर बनेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? सोल्डर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपसे एग्जाम में हर बार पूछा जाता है कि लेड और टीन का मिक्सअप करेंगे तो क्या बनेगा, तो आपको क्या बोलना है? सोल्डर बोलना है। आप देखिए जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 इज फॉर्म एल्केन। पहला ऑप्शन है आप स्टूडेंट एल्केन, दूसरा है एल्किन, तीसरा है अल्काइन और 4 नंबर है नॉन ऑफ दी। इसका मतलब है कि आपको याद रखना है कि ये सीरीज होता है। यदि आपका फॉर्मूला दे दिया जाए CnH2n+2, यदि यहाँ पर +2 रहे तो आपको बोलना है ये आपका किस ग्रुप का होगा? N ग्रुप का होगा। इसका मतलब अल्केन ग्रुप का होगा। यदि आपसे कोई बोल दे कि CnH2n है तो ये आपका क्या होगा? एल्किन ग्रुप का होगा। और यदि आपसे कोई पूछ दे CnH2n और -2 दे दे तो ये अल्काइन ग्रुप का होगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स आपका एल्केन बोला है तो एल्केन के लिए क्या होगा? CnH2n प्लस क्या होगा? 2 होगा। यही दिया गया, इसका मतलब ये होगा। यदि आपका यहां पर ये दिया जाता CnH2n तो ये क्या होता है? एल्किन होता है। यदि आइन दिया जाता तो CnH2n माइनस क्या होता है? 2 होता है। ये आपका बेसिक चीज को याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव आपका हर जगह पर पूछा जा सकता है, तो ये तीनों चीज को याद रखना है। यदि ये फॉर्मूला दे तो आपका क्या होगा? एल्केन होगा। ये फॉर्मूला दे एल्किन होगा। ये फॉर्मूला दे तो क्या होगा? एल्काइन होगा। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट पहला होगा। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड, ये आपका स्टूडेंट एल्डिहाइड ग्रुप का पूछ रहा है। इसका मतलब है ये OH है, ये अल्कोहल ग्रुप का होता है। ये आपका होता है एल्डिहाइड ग्रुप का। इसका मतलब ये होगा, ये कीटोन ग्रुप का होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप का होता है। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है एल्डिहाइड ग्रुप का पूछ रहा है, इसीलिए आपका स्टूडेंट क्या होगा? CH होगा। अल्कोहल पूछता तो OH होता है, कीटोन पूछता तो CO होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड पूछता तो COOH होता है। इसका मतलब आपका ये आंसर होगा CHO। आपसे पूछ रहा है 25, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म व्हिच गैस। यदि इथेनॉल को यदि हम लोग रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट सोडियम के साथ तो कौन सा गैस बाहर निकलेगा? तो आपको क्या बोलना है? इथेनॉल के साथ यदि हम लोग सोडियम को रिएक्ट करेंगे तो मेरा जो बाहर जो गैस निकलेगा वो आपका क्या होगा? H2O गैस निकलेगा। द नंबर ऑफ पीरियोडिक इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, नंबर ऑफ पीरियड्स। इसका मतलब है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट कि कितना पीरियड होता है, तो आपको याद रखना है कि 7 पीरियड होता है। इसका मतलब है आप लोग जब पढ़ाई करते हैं तो कितने घंटे का पढ़ाई होता है? मैक्सिमम 7 पीरियड का क्लासेस चलता है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, इसी तरह पीरियड को याद कर लेना कि जो आपका एटॉमिक नंबर में जो टेबल है उसमें कितने पीरियड होता है? 7 पीरियड होता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 7 पीरियड होगा। तो 7 पीरियड को आपको क्या करना है? याद रखना है। अब देखो 27 प्रॉब्लम एसेंशियल फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट, मतलब जो आपका जीव जंतु जो स्वपोषी है, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है आपका CO2 प्लांट वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट एंड ऑल ऑफ दी। इसका मतलब है कि जो आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिएंट्स है उसके लिए CO2 वाटर दोनों इसका भी जरूरत है, क्लोरोफिल का भी होना जरूरी है, सनलाइट का भी होना जरूरी है। इसका मतलब है जो ऑटोट्रोपी अपना खाना बनाता है ये सब तीनों एलिमेंट का जरूरत है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। और गैस्ट्रिक ग्लैंड आर फाउंड, मतलब गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पर आपका मिलता है? तो इसका मतलब ये होगा आपका स्टोमक में आपका क्या रहता है स्टूडेंट? गैस्ट्रिक ग्लैंड रहता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर होगा पहला। अब देखो बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय, मतलब बाइल जूस मतलब कहां सीक्रेटेड होता है? तो आपको क्या बोलना है? आपका लीवर। मतलब बाइल जूस कहां से क्रिएट होता है? तो आपका क्या बोलना? कहां से सीक्रेट होता है? तो आपको क्या बोलना है? लीवर। इसका आंसर क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। लीवर।
और उसके बाद पूछ रहा व्हिच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, मतलब सबसे छोटा एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, तो आपको बोलना है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वह क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। आपसे पूछेगा सबसे छोटा ग्लैंड कौन है, तो आपको बोलना है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका मतलब इसका आंसर होगा स्टूडेंट 2 होगा, ठीक है। अब देखो ग्वाइटर डिजीज डेवलप, मतलब घेगा रोग। घेगा रोग किसके कारण होता है, तो आपको बोलना है ये किसके कमी से होता है, आयोडीन की कमी से घेगा रोग उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये आंसर होगा 4। उसके बाद पूछ रहा है कि व्हाट इज फाउंड इन एंथर। एंथर, एंथर कहाँ से प्राप्त होता है, एंथर, व्हाट इज फाउंड इन एंथर, तो पोलन ग्रेन से क्या होता है, एंथर होता है, ठीक है। अब देखो वेयर डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन। ह्यूमन में आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है, तो फॉलिफिन ट्यूब में होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 हो जाएगा। उसके बाद जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, इसको बोलेंगे जेमनोटाइप्स, जेमनोटाइप्स। उसके बाद व्हिच सेक्स क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमन, ह्यूमन में आपका सॉरी व्हिच सेक्स क्रोमोसोम आर फाउंड इन ए ओमेन, ओमेन में कौन सा होता है, एक्स सेक्स होता है। इसका मतलब है इसका आंसर हो जाएगा पहला। उसके बाद है बाय मैग्निफिकेशन कॉजिंग केमिकल इज, इसमें एटीपी दिया गया, एडीपी दिया गया, सीबीसी दिया गया, डीटीटी, इसमें आंसर होगा स्टूडेंट डीटीटी। उसके बाद द टाइगर इज ए कंज्यूमर ऑफ, मतलब जो टाइगर है वो कैसा कंज्यूमर है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कंज्यूमर है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल कंज्यूमर है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल कंज्यूमर है, नॉन ऑफ दी। इसका होगा सेकंड ट्रॉपिक कंज्यूमर लेवल है, सेकंड ट्रॉपिक लेवल है। उसके बाद पूछ रहा है व्हेन वाज चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था। ये सारे प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस एग्जाम में ये सब प्रॉब्लम आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन बैंक से हम उठाए हैं स्टूडेंट। तो ये प्रॉब्लम आपको आपके तैयारी में बहुत हेल्प करेगा। तो ये सब प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप देखिए, यहाँ से प्रॉब्लम आने की संभावना है। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। यदि कोई चैनल में नहीं आए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना, अपना ग्रुप दोस्त में क्या करना है, शेयर करना है। वंदे मातरम स्टूडेंट।